दुबई के किसी बार में बैठे हुए हैं, कोई क्लब है जो पार्टी हो रही है, तो आप नहीं समझते कि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं? उसी डिस्को क्लब से उस मोहतरमा को निजात दिलानी थी। पाकिस्तान क्या मामला था, वो आपके साथ डांस नहीं, डांस नहीं कर रही। वो मेरे कान के अंदर एक बात करते हुए रोने जब लगी ना, तो फिर मैंने उनको तसल्ली देने के लिए, ये सारी बातें हो चुकी है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दूसरी शादी नहीं कर सकता। निकाह तो फिर भी इस्लाम में 4 ही जायज है ना? जायज नहीं है, 4 को बताया गया है कि आप कर सकते हो। वो आपको गले लगा रही हैं? तो मुझे बताया, मुफ्ती अब्दुल कवी को कौन कौन गले नहीं लगाता? पाकिस्तान के अंदर 2 शख्सियात है, एक मोहतरम इमरान खान, एक किबला मुफ्ती अब्दुल कवी, जिसे हर मोहतरम और हर मोहतरमा हर खूबसूरत ये चाहता है कि मुफ्ती साहब के मैं करीब तर बैठूं और मुफ्ती साहब का हाथ भी चूमूं, मुफ्ती साहब के साथ सेल्फी भी बनाऊं, मुफ्ती साहब को गले भी लगाऊं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन्हें मना नहीं करते कि आप मुझे गले ना लगाएं? या मैं उस वक्त तक अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। नाज़रीन, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए रोज़ ये खबरों की जीनत बने रहते हैं। आजकल ये कहाँ गायब हैं, इनके बारे में एक खबर चल रही है कि जी दानिया शाह साहबा जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की बेवा हैं, उन्होंने एक हकीम साहब के साथ शादी की है। कहा जा रहा है जी मुफ्ती साहब के कहने पर ये शादी हुई है, इनके मशवरे पर ये निकाह हुआ है। इनसे जानते हैं कि क्या मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, बात ये है कि यहाँ मेरा रकबा है गेलेवाल, उसके करीब में ये ख़ानदान रहता है। एक तो ये सैयद नहीं है, तो इनको मरहूम हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने सैयद बना दिया, दानिया शाह। फिर उनसे दूसरी गलती मरहूम से ये हुई, मेरे बेहतरीन दोस्त थे, कि ये मेरे फतवे के मुताबिक वो निकाह कर लेते, शादी ना करते। तो जब उन्होंने शादी की, ऐलान आम किया, उसकी वजह से फिर एक तस्वीर बनी जो बहरहाल उनके दिल पर उसके बड़े मनफी असरात मुरतब हुए। फिर उसके बाद जनाब उन्होंने एक जुमला कह दिया, जब मोहतरम इमरान खान साहब को वोट दिया जा रहा था, कि हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं। तो बहरहाल वो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। तो मुझसे इनके ख़ानदान वालों ने रब्ता किया कि मुफ्ती साहब आप ये बताएं कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की विरासत, जिसमें शरीयत के मुताबिक बीवी का 8वां हिस्सा होता है, तो अब उन मरहूम की 1 बीवी है, 2 बीवियां हैं, तीसरी ये थी, तो इन 3 बीवियों के दरमियान उस 8वें हिस्से को विरासत के मुताबिक मिलना चाहिए था। दूसरा जो फरीक था कराची वाला, उनका मौक़िफ़ ये था कि इसकी वजह से डॉक्टर आमिर लियाकत साहब दुनिया से गए हैं। तो जो मोहतरमा या बेटा या बेटी जो वारिस होते हैं, अगर उनके किसी अमल की वजह से मूरिस दुनिया से चला जाए, यानी फौत हो जाए, तो शरीयत में और पाकिस्तान के कानून में वो वारिस मूरिस का वारिस नहीं बनता। तो 2 मुतज़ाद सी बातें थी। इन्होंने मुझसे उस हवाले से रब्ता किया। एक हमारे भाई थे, वो उनकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे आप इससे कोई शादी या निकाह के हवाले से बात चलाएं। तो ये भी मामला चल रहे थे, तो हमारे जो हकीम साहब है मोहतरम, उन्होंने वो अपना बन्नू बी पुलाव के हवाले से 2-3 महीने मेरे एजाज़ में एक प्रोग्राम रखा, वो भी बड़ा वायरल हुआ। तो उसके बाद वो उनसे रब्ते में रहे, तो उसके बाद इन दोनों की शादी हो गई। तो 3 बातें कहनी है। एक तो ये मोहतरमा जो हैं हमारी हमसाई हैं रकबे में, दूसरा ये है कि ये शाह नहीं है, और तीसरा ये है कि मेरे साथ इनका ताल्लुक़ विरासत के हवाले से था, निकाह के हवाले से नहीं था। अलबत्ता मैंने हकीम साहब को ये कहा था कि अगर आप उसको पैगाम निकाह भेजें मज़ाह में, तो बहरहाल उन्होंने मेरी बात पे अमल किया या नहीं किया, या किया तो देर के बाद किया। बहरहाल उनकी आपस में बाहमी तौर पे इनसे भी वही गलती हो गई हकीम साहब से कि इन्होंने भी शादी कर ली। अच्छा, ये आपकी बड़ी मुतनाज़ा सी बात है, निकाह कर लें शादी ना करें। निकाह और शादी में आप क्या फ़र्क समझते हैं? बहुत आला बात है, बहुत आला बात है। जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, इसको मैं एक इस्लामी मुल्क समझता हूँ। ठीक है। कलमे की बुनियाद पे ये मुल्क बना। मेरे मुल्क के अंदर फैमिली लॉ के मुताबिक मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, कोई भी मोतबर और मुस्तनद आदमी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दूसरी शादी नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने कहा कुरान कह रहा है कि फ़न के हो निकाह करो, मसना वसुला सवारुबा। तो उसमें मैंने ये दरमियान रहते कि पाकिस्तान के कानून को भी हमने सामने रखना है और कुरान को भी सामने रखना है, हम मुसलमान हैं। तो उसका माना ये था कि फिर शादी वो होती है जिसमें ऐलान आम होता है कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के नवासे क्या फ़लाँ दिन बारात है, फ़लाँ दिन वलीमा है, कार्ड छप रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। निकाह क्या है?
कि मोहतरम हकीम साहब हों, दानिया साहबा हों और 2 गवाह हों, दुआ खैर हो जाए, बामी सुकून से शरीयत के मुताबिक, निकाह तो भी इस्लाम में 4 ही जायज़ है ना? जायज़ नहीं है, 4 को बताया गया है कि आप कर सकते हो, मगर ना मेरा जो फतवा है वो यही है कि अगर आपकी बीवी और आपके सारे मामला दुरुस्त है तो फिर एक ही शादी पर आप इत्तिफाक करें ताकि कानून पाकिस्तान का भी एहतराम रहे। ठीक है, तो जो आप बात कह रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से कि आपने उनको कहा था कि मेरे फतवे के मुताबिक निकाह कर लो, शादी ना करो, मैंने उनको नहीं कहा था। मैंने तो हमारे मोहतरम जब हकीम साहब ने मुझसे मशवरा किया तो मैंने भी उनको कहा कि आप पैगाम निकाह भेजें और निकाह कर लें। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पहले तो आपकी कई वीडियोस आती रहीं, लेकिन अभी वेरी रिसेंट आपकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है कि शायद आप दुबई के किसी बार में बैठे हुए हैं, कोई क्लब है जो पार्टी हो रही है, तो आप नहीं समझते कि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आपको लोग एक मजहबी शख्सियत के तौर पे जानते हैं, तो ये अगर आप इस तरह जो उनके रोल मॉडल हैं आप इस तरह करेंगे या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो आने वाली जो नौजवान नस्ल है वो क्या करेगी? मैं एक तो झूठ नहीं बोलता, मैं एक डिस्को क्लब में गया हूँ, पहली बात। ये तस्वीर और मोहतरमा की मेरी बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, कोई जाली नहीं है, कोई नकली नहीं है, असली है। मैं क्यों गया हूँ उसकी वजाहत भी मैं कर चुका हूँ, वो भी अच्छी भली वायरल हुई है कि ये मोहतरमा जो है बड़े अच्छे ख़ानदान की हैं। इन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि मैं यहाँ आई थी कि यहाँ सैलून करता तो तार कोई दुकान या आपको नहीं पता था कि ये डिस्को क्लब है? नहीं, मुझे तो पता था ना। उसी डिस्को क्लब से उस मोहतरमा को निजात दिलानी थी। 20,000 दिरहम जो उस बेचारी ने दिए थे वो इस क्लब के लिए नहीं दिए थे, वो वहाँ सैलून का काम करना चाह रही थी और बहुत अच्छे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। उनके वालिद मेरे यहाँ बतौर अफीसर रहे हैं मुल्तान में, तो मैंने तो उसको भतीजी समझते हुए वहाँ मैं गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जाने से और उसका मुझे मिलने से जो एक गलती होगी उससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरे लिए ये हुआ कि मैंने उसके रिज़्क़ के हलाल को वापस कराया, 20,000 दिरहम उसको वापस मिले, उस जनाब जिसको क्लब से उसको निजात मिली, फिर बाइज़्ज़त तरीके से वो कुछ दिनों के बाद वापस डांस वाला क्या मामला था? वो आपके साथ डांस कर रही थी? डांस नहीं कर रही, वो मेरे कान के अंदर एक बात करते हुए रोने जब लगी ना तो फिर मैंने उनको तसल्ली देने के लिए, ये सारी बातें हो चुकी है। लेकिन चूँकि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि हर बच्चा जो चाहता है कि मेरा सोशल मीडिया का चैनल वायरल हो तो वो किबला मुफ्ती साहब की कोई ना कोई पुरानी वीडियो उठा के, नहीं एक तो पुरानी थी 9 महीने 10 महीने पहले, नहीं एक वीडियो तो जो थी कि आप खड़े थे वो तो बिल्कुल थी, लेकिन एक फिर से सोशल मीडिया पर वाला जिसमें आप बैठे हुए हैं तो शायद वो आपके साथ खुशी का इजहार कर रही है खातून बैठी हुई, वो भी बिल्कुल सही है, मैं झूठ नहीं बोलता, जेन्युइन है। ये भी उसी क्लब की है और इस क्लब के मालिक हिंदू हैं। मैं उसका नाम इसलिए नहीं बताता क्लब का क्योंकि वो इतना नामवर क्लब है पूरे दुबई के अंदर कि सबसे अच्छा डिस्को क्लब हुई है। अब मैं जब वहाँ गया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि जनाब वहाँ क्लब में चल रहा है, वो तो जब मैं वहाँ पहुँचा अपने दोस्तों को उभरा तो देखा तो वही क्लब, एक तरफ मैं होके बैठ गया, आपने देखा है तो उसके अंदर मैं एक तरफ बैठा हूँ। अब कोई मोहतरमा आके मेरे साथ बैठ के कोई दाएं कोई बाएं, कोई अच्छे कोई ना अच्छे, कोई मनफी कोई मुस्बत, तो वो आपके लिए नामहरम है, वो आपको गले लगा रही हैं। मुझे पता है मुफ्ती अब्दुल कवी को कौन कौन गले नहीं लगाता। पाकिस्तान के अंदर 2 शख्सियात हैं, एक मोहतरम इमरान खान, एक किबला मुफ्ती अब्दुल कवी, जिसे हर मोहतरम और हर मोहतरमा हर खूबसूरत ये चाहता है कि मुफ्ती साहब के मैं करीब तर बैठूँ और मुफ्ती साहब का हाथ भी चूमूँ, मुफ्ती साहब के साथ सेल्फी भी बनाऊँ, मुफ्ती साहब को गले भी लगाऊँ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन्हें मना नहीं करते कि आप मुझे गले ना लगाएं? मैं उस वक्त तक अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, प्यार से उनको समझाता भी हूँ कि मैं तो अब उस उम्र में हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे नवासों को भी अब साहिब औलाद बनाया, आपके लिए मसाइल होंगे, बिल्कुल ये बात मैं समझा देता हूँ। फिर भी उसके बावजूद वो खवातीन आपकी तरफ आ जाती हैं। मुफ्ती साहब जो है एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिससे लोगों को खुशबू आती है, जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से वो वायरल होती है। अगर उन्होंने 2-4 इस तरह की हिमाकतें कर भी लेती हैं लेकिन नामवर तो हो जाती है, फिर नाम बन मतलब वो आप समझते हैं कि उनका नाम बन रहा है तो इसमें कोई आप दिल में इस्तगफार पढ़ते हैं? मैं उस वक्त तक अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ता रहता हूँ और उनको समझाता भी रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अब मेरी हमसायगी में कोई मोहतरमा, कोई मोहतरम, कोई ख्वाजा सरा, कोई खूबसूरत बच्चा, कोई खूबसूरत बच्ची जो कुछ करते रहे तो मेरे ऊपर तो उसका वजह नहीं है। अच्छा, एक और बात कहते हैं जी, मुफ्ती साहब के पास कोई ख़ास नुस्खा है, कोई ख़ास उनके पास कोई गिद्दर सिंगी है कि हर खातून जो है उनका जो है मुफ्ती साहब की तरफ ही वो आ जाती है, उनकी
वीडियो आपके साथ वायरल हो जाती है, और भी बहुत से उलमा किराम हैं, कभी किसी के साथ किसी खातून की इस तरह से फ्रैंकनेस नहीं हुई, कभी इस तरह की वीडियो वायरल नहीं हुई। आप ही के पास कौन सा ऐसा वो फार्मूला है कि जो है वो हर खातून आपकी तरफ आ जाती है? जितनी मुस्कुराहट के साथ मैं वेलकम आप नौजवानों को करता हूँ, ये देखे बगैर कि आप मोहतरम हो या मोहतरमा हो, कोई और मुफ्ती साहब करते हैं? अच्छा, किबला मुफ्ती साहब जनाब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की तरह पान भी नहीं खाते कि जनाब हर मोहतरमा और हर मोहतरम समझे कि मुफ्ती साहब जब बोलेंगे तो थूके पड़ेगी और हमारे कपड़े भी रंगीन हो जाएंगे। मुफ्ती साहब किबला को मिलना भी आसान है। मैं आपको जनाब अभी मशवरा देता हूँ कि पाकिस्तान के जो 2-3 बड़े हजरात हैं उनको फ़ोन मिलाएं, अगर वो आपका फ़ोन उठा लें तो मैं आपको सलाम पेश करूँगा। सही। और आपको तजर्बा है कि मैं तीसरे से चौथे घंटे पे फ़ोन उठा लेता हूँ, और अगर नहीं उठाता नमाज में हूँ या किसी में तो फिर खुद आप लोगों को वापसी फ़ोन करता हूँ। ठीक है, आप समझते हैं कि ये वजह है जो आप फिर जो बेहतरीन वजह वो ये है कि मैं चूँकि PTI का मजहबी विंग का चीफ हूँ, तो इमरान खान साहब से मिलना मुश्किल है। किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को इमरान खान समझें, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब समझें, एक मुस्कुराहट वाला चेहरे वाला मुफ्ती समझें, अवामी मुफ्ती साहब समझें, और मुस्बत बात करने वाला मुफ्ती समझे, वो पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर एक है जिसका नाम किबला मुफ्ती साहब है। कहीं ना कहीं जाके ये आप समझते हैं कि इमरान खान की निस्बत से वो आपको लोग पसंद करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल हकीकत है, मैं तो उस हकीकत को तस्लीम करता हूँ कि लोग कायदे मोहतरम से मिलने का, उनके साथ सेल्फी बनाने का, उनसे साथ बैठ के कुछ वक्त गुजारने का, तो उनको वो नहीं मिलते तो फिर मुतबादिल किबला मुफ्ती साहब है। तो जिन लोगों को खान साहब से मसाइल हैं या खान साहब इतने मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं या उनके साथ वो भी जेल में हैं, तो जो उनके मुखालिफिन हैं वो आपके साथ कैसा रवैया रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रात में जो मैंने सफ़र किया है, मुस्लिम लीग नून की बड़ी 2 अहम शख्सियात थी जिन्होंने मुझे कहा कि जनाब मुफ्ती साहब आप हमारे साथ सफ़र करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा। वेरी रिसेंट आपका कोई फतवा नहीं आ रहा, आप अक्सर कोई ना कोई ऐसा मुतनाज़ा बयान दे देते हैं, जैसे आपने कहा कि जी लास्ट टाइम शराब वाली बात कि जी अगर किसी को नशा नहीं होता, खुमार अकल नहीं होता तो उसके लिए वो मतलब हलाल है, या इस तरह की चीज़ें आजकल क्यों नहीं मंजर आम पर इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही? आपको धमकियाँ तो नहीं मिली कहीं? आपके 2 जुमले गलत हैं। एक तो मेरी गुफ्तगू मुतनाज़ा नहीं होती बल्कि तअम्मुकाना बड़ी गहराई के साथ होती है। आप यूँ कहते हैं कि आप जो बात करते हैं, तो दूसरा जुमला आपका ये है कि मैंने अल्कोहल के बारे में बताया है, शराब के बारे में नहीं। शराब हराम है, हराम है, हराम है, जिसे दारू कहते हैं और अरबी में खम्र कहते हैं, उसका एक कतरा भी हराम है। अल्कोहल मेरी तहकीक के मुताबिक जो मैंने खुद इसे बनता हुआ देखा है, ये शराब नहीं है। अल्कोहल और चीज़ है, खम्र शराब दारू और चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें मैंने आज तक तामुकाना अंदाज में की हैं, जिन पर मैंने रिसाले भी लिखे हैं, मुफ्तियान किराम की मेज़ पर भी मौजूद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरी बात तहकीकी होती है तो इसलिए मुफ्तियान किराम खामोश हो जाते हैं, मेरा रद्द नहीं करते। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।